PDM की तमाम क़यादत एक ही झटके के अंदर सियासत से आउट हो जाएगी। आ जाएं वरना आपको ये खा जाएंगे। कह कुछ और रहे थे और अमल उनका इसके बिल्कुल बरखिलाफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इमरान खान ने PDM की तमाम क़यादत को बैक वक्त सियासत से आउट करने का प्लान तरतीब दे दिया है। आप हैरान होंगे कि जिस वक्त इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की बातें हो रही हैं, उस वक्त मैं PDM की क़यादत को मंजर से हटने और सियासत से आउट होने की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब का रेस्क्यू ऑपरेशन क्या है, किसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके ऑपरेशन के अंदर जो छुपे हुए राज हैं वो क्या हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आसमा शराजी जो जमहूरियत के बहुत बड़ी चैम्पियन थी, वो जमहूरियत के बरखिलाफ किसको क्यों सदाएँ दे रही हैं, इस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आइन कानून इस पर क्या कहता है, इस पर बात करना ही बेमानी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तो हम फिल वक्त पिछले 8-9 महीने से नहीं देख रहे। ख्वाहिशात की तकमील हो रही है और ये भी ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ की ही ख्वाहिश है कि वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से इमरान खान को भी नाअहल किया जाए और उनसे भी पार्टी सदारत उसी तरह वापस ले ली जाए जैसे उनसे ली गई थी। यानी किसी स्टेज पर अगर नवाज शरीफ ने वापस आना हो, अगर इलेक्शन लड़ना हो, तो इमरान खान को भी और नवाज शरीफ को भी इकट्ठे ही उनके हक़ में फ़ैसला है और वो दोनों इलेक्शन भी लड़ सकें और पार्टी सदारत और पार्टी चेयरमैनशिप भी उनके कंट्रोल में रहे। तो ये है सिर्फ ख्वाहिशात की बात। और इमरान खान की क्या ख्वाहिश है? इमरान खान ने एक मंसूबा तरतीब दिया है जिसके तहत PDM की तमाम क़यादत एक ही झटके के अंदर जो है वो सियासत से आउट हो जाएगी और 5 साल के लिए शायद उनके पास कहने और करने के लिए कुछ ना हो। वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि इमरान खान ने इरादा कर लिया है और अपने करीबी हलकों से उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि आने वाले इलेक्शन में PDM के जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ इमरान खान अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराएंगे। जो भी इस वक्त PDM के जो सरकर्दा रहनुमा हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त बड़े गर्मजोशी के साथ बयानबाजी भी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें भी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ अमली इक़दामात भी कर रहे हैं, तो इमरान खान ने उन तमाम सियासी जो अकाबरीन हैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और अगर इन तमाम के ख़िलाफ़ इमरान खान ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए तो फिर आपको पता है नताइज क्या होंगे। इस वक्त अगर मेरा तज्ज़िया कोई पूछे तो मुझे ये लगता है कि 80% अवाम इमरान खान के साथ हैं। अब आते हैं परवेज़ इलाही के रेस्क्यू ऑपरेशन की। परवेज़ इलाही ने, अब इस पर बहुत बात हो चुकी है, तमाम तज्ज़ियाकार सियासत से जो आशनाई रखने वाले लोग हैं उन तमाम ने ये बताया है कि परवेज़ इलाही जनरल बाजवा को रेस्क्यू कर रहे हैं। इमरान खान के नैरेटिव को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा ने बिल्कुल इनको कहा होगा, उनकी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट हम भी देख और महसूस भी कर रहे थे और कुछ चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन भी थी, तो ये तो बात दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान मुखालिफ लोग हैं वो इस बात का बवेला कर रहे हैं कि इमरान खान तो देखें जी वो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन बनते थे और इमरान खान ख़ुद जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहे थे। तो ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा कि जनरल बाजवा साहब ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। इस पे तनकीद हो सकती है, होनी भी चाहिए कि हम कहें कि शहबाज शरीफ या PDM की जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आई हैं। इस पर भी बात हो सकती है कि इमरान खान जनरल फैज़ या जनरल बाजवा के कहने पर ये सब कुछ करते रहे हैं। इस पर क्यों बात नहीं होती कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, ये जमहूरियत के चैम्पियन। इस पर बात करने की बजाय अब ख़ुद उनसे मदद की अपील कर रहे हैं। आसमा शराजी मारूफ एंकर हैं, आप जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, BBC में उनके कॉलम भी लगते हैं। वो कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा। इमरान खान का इंतज़ाम ना किया तो इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। इदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? इमरान खान का इंतज़ाम ना किया, इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर सामने आना पड़ेगा। ओ भाई, जब
اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے، خود جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجوہات اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی سیاست میں مداخلت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو قول و فعل میں تضاد تھا اور وہ کہہ کچھ اور رہے تھے اور عمل ان کا اس کے بالکل برخلاف تھا، لیکن یہ جمہوریت کے چیمپئن اس قدر عمران خان کے بغض میں مبتلا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلا رہے ہیں، ان کی دہائیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں ورنہ آپ کو یہ کھا جائیں گے۔ دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ یہ جو مونس الہی صاحب کا بیان ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کی خواہش پر ہوا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سیاستدان انہی سہاروں کے ذریعے ملک کے اوپر رول کرنے کے لیے آئیں گے یا عوام کی طرف بھی دیکھیں گے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ہو یا دوسری جماعتیں تمام کے تمام اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ انہیں عوام کی طرف دیکھنا چاہیے اور بالخصوص عمران خان کو عوام کی جانب دیکھنا چاہیے جو عوام عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جب اتنی مقبولیت ہو تو پھر آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔